हाँ, तो कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपके लिए अध्याय शुरू किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। तो लाभ व हानि में हमने आपको अब से पहले 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें पहले में हमने आपको शुरू किया था कि लाभ व हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और किस प्रकार से लाभ व हानि ज्ञात किया जाता है और लाभ व हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात होता है, ये सब। और उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने आपके लिए और बहुत सारे अलग प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरल विधि से, शॉर्ट ट्रिक से हल किया है। और आज आपके लिए लाभ व हानि का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। जीरो टू जीनियस क्लास में आप देख रहे हो एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक प्लाट 2,25,000 में बेचा जाता है, यदि एक प्लाट 2,25,000 में बेचा जाता है तो इसके स्वामी को 20% की हानि होती है। यानी कि 2,25,000 में प्लाट को बेचने पर 20% की हानि होती है। अब कहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्लाट को किस मूल्य पर बेचा जाए। तो जैसे कि हम आपको ट्रिक बताते हैं और इसमें भी आपको ट्रिक बता रहे हैं, तो ट्रिक क्या बनती है अपनी, देखिए 20% की हानि, 20% की हानि। तो हमने आपको बता रखा है जब भी प्रतिशत की बात आए तो अपनी बात 100 पर ही होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं 20% की हानि, यानी कि 100 पर 20% की हानि। मैंने 100 में से 20% कम कर देने हैं तो कितने पर आ गए आप, 80% पर। और दूसरी बात क्या कहा है उसने कि 20% का लाभ, और जब 20% का लाभ होगा तो ये भी 100 पर ही होगा। अब की बार हम इसमें 20 को ऐड कर देंगे और कितने पर पहुंच गए, 100 से 20 ऐड करके 120% पर। और उसने क्या कहा है कि वह मूल्य ज्ञात करो जिस पे 20% लाभ प्राप्त हो। तो चलिए हम आपको बता दें कि जो भी उसने पूछा है, यदि वह हानि वाला मूल्य पूछे तो अपने हानि वाले मूल्य को ऊपर रखेंगे और यदि लाभ वाला पूछे तो लाभ वाली बात को ऊपर रखेंगे। तो लाभ हमें किससे मिल रहा है, लाभ हमें 120 पे मिल रहा है, तो हम कहेंगे कितने में बेचा उसने, 2,25,000 और गुणे 120 और बटे में 80। जो नहीं पूछा उसको नीचे और जो पूछा है उसको ऊपर। उसने पूछा है लाभ, तो कितने यानी कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में उसे वो बेच दे। तो चलिए देख लेते हैं, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे और यहां पे देखिए आप 8 एकम 8 बच गए हमारे 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40, तो 15 आ गया। कितना आ गया, ये आ गया हमारा 22,500 गुणे 15। अब देखिए कैसे बनता है, 2 जीरो जो कि तो रख देंगे और 15 पंजे 75 का 5 का हासिल को हमारे 7 बनेंगे और 15 दूनी 30 और 7 37, 37 का 7 हासिल को 3 और 15 दूनी 30 और 3 33। तो उसको इसे कितने में बेचना चाहिए, 3,37,000। तो 3,37,000 में यदि वह इसे बेच दे तो 20% का लाभ प्राप्त कर सकता है। देखिए आपने एक छोटी सी ट्रिक को इसमें अप्लाई किया और अपना आंसर महज 5 या 10 सेकंड में ही आपने प्राप्त कर लिया। चलिए एक बार फिर से आपके लिए ट्रिक को रिपीट कर देते हैं कि हमने ट्रिक कैसे यूज की, कहां पे और किस प्रकार हमारी ट्रिक बनी। उसने कहा है 2,25,000 में बेचने पर 20% की हानि होती है, ये लिखा हुआ है इसमें। तो हमने आपको बताया जब भी प्रतिशत की बात होगी तो अपनी बात पूरी 100 पर होगी। तो 20% की हानि 100 में से हानि करेंगे, 20% की कहां आ जाएंगे, 80% पर। उसने कहा है कि कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ 100 पर 20% का लाभ तो कहां पहुंच गए, 120 पर। और जो बात पूछी गई है उसको रखेंगे ऊपर। तो उसने लाभ पूछा है, लाभ 120 मिल रहा है और बटे में क्या करेंगे हम अपनी हानि और गुणा कितने मूल्य पर, इतने मूल्य पर।
निकल के आ गया 3,37,500 हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न बने आपके, किस प्रकार के वस्तु को बेचने पर, यानी कि यहां पे कुछ भी मूल्य आ जाए उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो वस्तु को मूल्य, इतने मूल्य में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना वस्तु को इतने मूल्य पर बेचने पर लाभ। तो आपका आंसर कहां छिपा हुआ है, उतनी ही हानि जितना लाभ, ये यहां पर। तो इससे आपको कैसे समझना है, जितनी हानि उतना लाभ। इसके लिए मैं एक ट्रिक लिख देता हूं कि जितनी हानि उतना लाभ, जितनी हानि उतना लाभ, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग, जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। ये हमारी ट्रिक बनी है। देखिए, हमने ट्रिक लिख दिया है कि जहां पर भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दिख जाए लाभ और हानि के प्रश्नों में, कि जितनी हानि उतना लाभ, यानी कि किसी वस्तु को इतने मूल्य में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उस वस्तु को इतने मूल्य पर बेचने में लाभ होता है। तो जहां पर भी इस प्रकार की कंडीशन दिखे तो आप अप्लाई करेंगे, जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो चलिए, आपका पहला मूल्य दिया है 240, तो 240, और दूसरा मूल्य दिया है 320, तो 320, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो कितना बन गया आपका 560, और बटे में करेंगे 2, और 2 दूनी 4, और 2 अठे 16, ये आ गया 280। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 280 रुपए। देखिए, आपने महज 3 से 4 सेकंड में इस प्रश्न का आंसर प्राप्त कर लिया। कैसे, ट्रिक की सहायता से। ट्रिक हमारी क्या बनती है कि जहां पर भी आपको कोई प्रश्न दिखाई दे कि जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, बस इतनी सी ट्रिक हमको फॉलो करनी है और आपका आंसर महज 2 सेकंड में आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अभी कुछ और यूनिक प्रश्नों की ओर। तो चलिए देखिए, बढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, हमारी ट्रिक क्या बनेगी इस प्रकार के प्रश्नों में। तो हम लिखेंगे ट्रिक। ट्रिक हमारी क्या बनेगी, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य और बराबर है किसके। देखिए, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। का विक्रय मूल्य। तो यहां पर यह क्या होगा, इस प्रकार की कंडीशन में जब इस प्रकार से आपको मूल्य दे दिया जाए कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमारा मूल्य विपरीत होगा, मूल्य विपरीत होगा, विपरीत होगा। इस प्रकार की कंडीशन में हमारा मूल्य विपरीत हो जाएगा। विपरीत का मतलब क्रय मूल्य। यहां पर जैसे हम लिखेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो हो जाएगा ये इधर वाला 20, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो इधर वाला है ये 25। इस प्रकार से विपरीत हो जाएगा। और दोनों में अंतर कितने का आया,
दोनों में अंतर आया 5 का। तो आप एक बात बता दीजिए मुझे कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो 20 रुपए में वस्तु खरीदी और 25 रुपए में वस्तु को बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 5 का। और हमने आपको बताया है कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों की दोनों क्रय मूल्य पर होती है। तो देखिए उसने कहा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो उसे तो लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे अब यहां पर लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत के लिए लाभ कितने का हो रहा है, 5 रुपए का, इसका 5 का। तो 5 बटे कितने पर हो रहा है, 20 पर, क्रय मूल्य पर। और गुणा में हमारा 100, और 20 पंजे 100 और पंजे पंजे 25, तो 25% का उसे लाभ मिल गया। ये हमारा आंसर। तो बस आपको करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में अपनी ट्रिक ध्यान करनी है, रखनी है। जब इस प्रकार के प्रश्न आए कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहां पर वो संख्या कुछ भी दे सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, आधार हमारा यही रहेगा। तो आपको करना क्या है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर y वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और मूल्य क्या हो जाएंगे, विपरीत। मूल्य विपरीत होंगे कैसे, जो यहाँ पे क्रय मूल्य कह रहा है वो विक्रय में जाएगा, और जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य में आएगा। तब हम देखेंगे कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। और लाभ हो रहा है तो लाभ बताएंगे, हानि हो रही है तो हानि बता देंगे। यहां पर तो दिख ही रहा है कि आपको 20 रुपए में खरीद कर आपने 25 में बेची, तो 5 रुपए का लाभ हो रहा है। और कितने पर, 20 पर, तो आपने लाभ प्रतिशत निकाल दिया ट्रिक से। तो चलिए अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि बेईमान दुकानदार के ऊपर आधारित प्रश्न है। अक्सर आपको एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसका हल बनता है और क्या इसमें कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए, बेईमान दुकानदार है, गलत गलत बाट का उपयोग कर रहा है। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या कर रहा है वो, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोल रहा है, तो हमें बताना उसको लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है। तो चलिए इसके लिए हमारी ट्रिक क्या बनती है, ट्रिक हम कहेंगे लाभ या हानि उतनी ही राशि पर होती है जितनी तोली जाती है, जितनी तोली या मापी जाती है, जितनी तोली या मापी जाती है। देखिए ये हमारी ट्रिक बनी, लाभ या हानि उतनी ही राशि पर होती है जितनी तोली या मापी जाती है। तो राशि कितनी तोली उसने, 1 किलो की जगह 800 ग्राम राशि तोल दी। तो ग्राहक को क्या दिखेगा, ग्राहक को तो ये दिख रहा है ना कि मुझे तो भाई पूरा 1 किलोग्राम राशन मिल रहा है, लेकिन कमी कितने की कर दी उसने, 200 ग्राम की। और 200 ग्राम की कमी कितने पर की, 800 ग्राम पर। तो हम लिखेंगे 200 ग्राम बटे 800, क्योंकि जितनी तोली जाती है, हमने क्या लिखा, लाभ या हानि उतनी ही राशि पर होती है जितनी तोली या मापी जाती है। तो तोली कितनी गई, 800 ग्राम, कमी कितने की करी उसने, 200 ग्राम की, और गुणा में कर देंगे अपना 100, इस प्रकार से। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे, और इससे 8 से हम 200 को डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, 8 दूनी 16, यहां पे बच गया 4, 8 पंजे 40, तो हम कहेंगे 25% लाभ। तो लाभ दुकानदार ने कितना कमा लिया, 25% का लाभ दुकानदार ने कमा लिया इस वस्तु पर। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं कुछ अलग प्रश्नों की ओर।
चलिए देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या बन रहा है। देखिए, एक व्यक्ति 19,800 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। एक व्यक्ति 19,800 रुपये की दर से प्रति मशीन 2 मशीनें बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% लाभ होता है, वह दूसरी मशीन पर उसे 10% हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? हमें बताना है कि कितना लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई। 2 मशीनें बेची उसने 19,800 रुपये की दर से। पहली पर 10% का लाभ हुआ, दूसरी मशीन को बेचने पर 10% की हानि हुई। तो हमें बताना कि उसे कितना लाभ या कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इसके लिए हमारी ट्रिक क्या बनती है, चलिए ये भी लिख लीजिए। ट्रिक: जब 2 वस्तुओं को बेचने पर समान लाभ व समान ही हानि हो, बेचने पर लाभ व हानि बराबर हो, तो हमेशा हानि होती है। तो हमेशा हानि होती है। हानि होती है। देखो, 2 मशीनें थी, दोनों की दोनों 19,800 रुपये में बेची। एक पर 10% का लाभ हुआ, दूसरी पर 10% की हानि हुई। तो देखिए यहां पर लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर दे रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हमें हमेशा हानि ही मिलेगी। कैसे मिलेगी? चलिए हम देख लेते हैं। यहां पर लाभ, हानि और हमेशा हानि, हमेशा हानि कैसे, कितने प्रतिशत की, ये हम आपको बताए दे रहे हैं। देखो, माना 10% का लाभ हुआ एक वस्तु को बेचने में और 10% की दूसरी को बेचने में हानि हुई, तो इसमें हमेशा हानि होगी 1%। इस जीरो को काम में नहीं लेंगे, 1 ही कम 1% की हमेशा आपको हानि होगी। या ऐसे कर सकते हो 10 गुणा 10/100, तो कितना आएगा? 1, और 1% की हानि। चलिए, यदि आपको 20% दे दिया जाए, 20% का लाभ और 20% की हानि, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4% की आपको हमेशा हानि होगी। यदि आपको 30% दे दिया जाए कि 30% का लाभ और 30% की हानि, तो आपको हमेशा 9% की हानि होगी। 3 तिये 9। यदि आपको दे दिया जाए कि 15% का लाभ और 15% की हानि, तो आपका हमेशा 2.25% की हानि जाएगी। कितने की जाएगी? 2.25% की हमेशा आपको हानि होगी। तो यहां पे आप या तो महज 1 सेकंड में ही अपने आंसर को, जब आप ये ट्रिक फॉलो कर लेंगे, ये वाली ट्रिक, ये जो हमने ट्रिक आपको बताया है कि जब 2 वस्तुओं को बेचने पर लाभ व हानि बराबर हो, तो हमेशा हानि होती है। और ये हमने आपको स्ट्रक्चर बना के समझाया है कि लाभ यदि 10% है और हानि भी 10% है, तो हमेशा आपको हानि होगी कितने की? 1% की। तो आप यहां से देखिए क्या दिया है उसने दिया है 10% का लाभ और 10% की हानि। तो लाभ व हानि दोनों समान है, लाभ भी 10% का और हानि भी 10% की। तो क्या होगा? हमें 1% की हानि हो जाएगी। चलिए दिखा देते हैं करके। लाभ बराबर 10%, हानि बराबर 10%, तो 10 गुणे 10/100
10 और 10 एकम 10, तो कितना आ गया? 1% हानि, 1% की हानि। इस प्रकार से। तो चलिए देख लेते हैं एक और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमें। बहुत ही यूनिक प्रश्न है हमारा। गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है। यानी कि गलत बाट का प्रयोग कर रहा है दुकानदार और 10% लाभ कमा रहा है। बेचते समय 10% का लाभ, यानी कि फिर पहले खरीदा जब 10% लाभ कमाया, जब बेचा फिर से 10% लाभ कमा रहा है, तो उसने लाभ कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसके लाभ। तो देखिए क्या कहा है, गलत बाट का प्रयोग करते हुए दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते हुए भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां पर आप देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है हमारी। ट्रिक क्या बन रही है, देखिए 10% का लाभ, तो हमने बताया था जब भी प्रतिशत की बात हो तो आप 100 पर पहुंच जाना। 100 में 10% का लाभ, तो आप कहां पहुंच गए? 110 पर। और फिर से दोबारा फिर से 10% का लाभ, तो फिर से 100 पर 10% का लाभ और आप पहुंच गए 110 पर। और आपको बताना है कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 110 गुणे 110। मैंने कहा इस जीरो को काम में नहीं लेंगे, तो कितना आ गया? 121। और ये 121 100 से कितना ज्यादा है, क्योंकि अपनी बात किस पर होती है? 100 पर होती है। और ये 121 100 से कितना ज्यादा है? 121 ज्यादा है 100 से, 100 से 21, तो 21% का लाभ उसे होगा। 21 ज्यादा है कि नहीं? देखिए 121 ज्यादा है कितना? 100 से 21, तो 21% का कुल उसे लाभ होगा। उसके लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? लाभ में 21% की वृद्धि होगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। हमने आपको बहुत सारी शॉर्ट विधि बताई है और आपको लिए और भी शॉर्ट विधि से प्रश्नों को हल कराएंगे।